नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया आईटीडीए का औचक निरीक्षण, कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। शिकायतकर्ता अल्मोड़ा निवासी लाल सिंह से की बात, शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द होगा पेश। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, कहा मील का पत्थर साबित होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। उत्तराखंड को मिली पहली महिला मुख्य सचिव, आईएएस राधा रतूड़ी को दी गई जिम्मेदारी। अब निकाले जा रहे सियासी मायने, कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण में बीजेपी को बताया फेल। उधम सिंह नगर में पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्रांडेड कंपनी की लाखों रुपए की दवा बनाने की मशीन और अन्य उपकरण बरामद। और जोशीमठ में समय पर बारिश और बर्फबारी न होने से ग्रामीण इलाकों में किसान परेशान। सेब के बगीचों से लेकर अन्य फसलों पर होगा असर। आने वाले समय में नहीं हुई वर्षा और बर्फबारी तो बर्बाद हो जाएंगी फसलें। राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल ली है। आईएएस राधा रतूड़ी प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। राधा रतूड़ी उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। निवर्तमान मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अपना पदभार राधा रतूड़ी को सौंपा। आपको बता दें कि डॉक्टर एसएस संधू रिटायर हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव की कमान संभालने के बाद नवनियुक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करना ही उनकी प्राथमिकता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी चुनौती को पार करते हुए उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास करते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाना है। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य सचिव के रूप में आपने पूछा प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो हमारा जो प्रदेश है उसके लिए आपने सुना होगा कई कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन उसी के अनुरूप प्रदेश को आगे ले जा रहा है। और जो उनका एक मूल मंत्र है सरलीकरण, समाधान, विस्तारण और संतुष्टि, तो इन प्रिंसिपल्स पर ही पूरी टीम आगे काम करेगी। पूरी ब्यूरोक्रेसी हम लोगों की एज ए टीम काम करेगी। सभी अधिकारी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देंगे और हम लोग निश्चित रूप से उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुड़की के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और इसके साथ ही कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ली। वहीं उन्होंने गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा गाँव में प्रवास में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र बनना, इसको लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना भी लक्ष्य रहेगा। हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दिशा हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। वो कार्यकर्ता जहाँ केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखेंगे, लाभार्थी हमारा संपर्क होगा। हरिद्वार में गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट ने सैकड़ों गरीब, नेत्रहीन और दिव्यांगजनों को कंबल बांटे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से भाजपा विधायक मदन कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने बताया कि उनकी ट्रस्ट से जुड़े लोग कई सालों से जनसेवा का काम कर रहे हैं और समय समय पर उनके द्वारा स्कूल, कॉलेज में पाठ्य सामग्री, गरीब कन्याओं का विवाह और गरीब असहाय लोगों की मदद करने का कार्य किया जाता है। जो लगातार निरंतर, अभी पिछले दिन उन्होंने गंगा जी में राम जन्मभूमि के उसमें बड़ा कार्यक्रम भी किया था यहीं पर। आज इन्होंने जितने अपने विकलांग बंधु हैं या नेत्रहीन हैं,
उन सबको बुलाकर उन सबको भोजन कराना, कंबल वितरण करना, ये ट्रस्ट के माध्यम से कमल खड़का जी कर रहे हैं। मैं कमल जी को, उनके ट्रस्ट को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप निरंतरता में इस प्रकार के समाज के बीच में काम करते हो। आपको बधाई, शुभकामनाएं। ट्रस्ट को एक धार्मिक और जन कल्याण काम के लिए हमने शुरू करा था। इसमें हम 8-10 जने हैं। हम मिलकर के सारे आज एक दिवसीय भोजन प्रसाद और नेत्रहीन, विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए आज कंबल का हमने वितरण किया है। 150 हम कंबल लेकर के आए हैं और सुबह से अब शाम तक जितने भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको हम वितरण करेंगे। और एक समय का शाम तक भंडारा भी इनके लिए हमने कड़ी चावल का कर रखा है। थोड़ा सुकून मिलता है कि मन में कि ये कि धार्मिक काम है, अच्छा काम है। हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं 10, 12, 15 लोग। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर वी षणमुगम ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में हरिद्वार के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल सहित जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। हमारा जितना भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के थ्रू भी हम लोग, जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट है, आंगनवाड़ी है, इनके थ्रू भी हम लोग तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और नगर क्षेत्र में जो अर्बन एरिया में अर्बन वोटर्स को करने के लिए RWD जैसे रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह से भी हमारा टीम मीटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग का मोटिवेट करता है। विधायक ममता राकेश ने छापुर शेर अफगानपुर में सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताते हुए जोरदार स्वागत किया। विधायक ममता राकेश ने कहा कि क्षेत्र के कोने कोने तक विकास पहुंचाया जा रहा है। सड़क के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्या के लिए वो सदैव तत्पर हैं। ग्रामीणों की समस्या का तुरंत समाधान किया जा रहा है। विधायकों ने बताया कि फिलहाल छापुर शेर अफगानपुर में गाँव में 40 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास किया गया। इसके अलावा क्षेत्र में करोड़ों के कार्य करवाए जा रहे हैं। लगभग 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होगा और मैंने निर्देशित कर दिया है सभी को, ग्रामवासियों को भी, कि आप अपनी निगरानी में रह करके सामने खड़े होकर के सड़क बनाएं। अगर कोई ठेकेदार किसी तरह की लापरवाही करता है, कोई कोताही करता है, तो तत्काल हमें सूचित करने का काम करें। कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता किसी कीमत पर भी नहीं किया जाए। हम विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं और लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एक ओल्ड एज होम बनाने जा रहा है, जिसमें रहकर जरूरतमंद वृद्ध अपना जीवन गुजार सकेंगे। आपको बता दें कि प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में इसको लेकर निर्णय लिया गया। इसके साथ ही विकास प्राधिकरण हरिद्वार में एक सर्किट गैस हाउस भी तैयार करेगा। HRDA की बोर्ड मीटिंग में विकास संबंधी 30 से ज्यादा प्रस्ताव पास किए गए, जिन पर आने वाले दिनों में प्राधिकरण काम करेगा। हमारा जो ओल्ड एज होम था वो प्राधिकरण द्वारा एक बनाया जाएगा। जो वृद्ध लोग रहते हैं, जिनकी एज ज़्यादा रहती है, उनके लिए प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा, एक सर ने ये भी स्वीकृति दी है कि एक सर्किट हाउस के रूप में HRDA का गेस्ट हाउस डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ सर ने यही बोला, एक ऑप्शन दिया जाएगा 2 BHK वाले फ्लैट्स में 3 BHK जो कन्वर्ट करें, यदि 2 BHK में चाहता है तो 2 BHK में, नहीं तो 3 BHK में वो ले सकते हैं। तो बाय एंड लार्ज तो जो योजनाएं थी वो सर अवस्थापना निधि में तो हमारे कमिश्नर साहब द्वारा स्वीकृत करी जा रही है। अपनी नौकरी को पेंशन की मांग को लेकर लोहाघाट के गांधी पार्क में गुरिल्लाओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगौली ने 11 फरवरी को सीएम धामी के प्रस्तावित लोहाघाट दौरे से ठीक एक दिन पहले लोहाघाट नगर में विशाल प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बगौली ने कहा कि इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के हजारों गुरिल्ला शामिल होंगे। वहीं गुरिल्लों की चेतावनी से प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रशासन 11 फरवरी को मुख्यमंत्री धामी के लोहाघाट दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदर्शन कर्मी का अनशन चला है, इसकी ओर जो है पूरे उत्तरांचल में चल गई है। उत्तरांचल में हर जिले में बैठेंगे गुरिल्ला, और आपके टनकपुर में भी एक आध दिन में, कल परसों से टनकपुर में बैठेंगे। और हम लोगों ने यह तय किया है कि लोहाघाट में 10 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन होगा, जिसके द्वारा इस सरकार को भी
को सबक सिखाया जाएगा। 2024 में अगर हमारी सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 2024 में जो है चुनाव का बहिष्कार गुरिल्ला करेगा। और इसमें रहेगा हमारा कदम यह है कि सरकार हमें हमारा जो बात रखी है हमें लिखित आश्वासन मिल जाए, हमें हमारा कैबिनेट जो नोट है वो पास हो जाए। लोहाघाट से है, जहां बाराकोट ब्लॉक इजड़ा ग्राम सभा के बसौटी तोक की महिलाएं एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोहाघाट थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो एसपी कार्यालय में धरना देंगी। जानकारी के मुताबिक आरोपी जेल भी काट चुका है। वहीं लोहाघाट थाने की एसआई सुष्मिता राणा ने बताया कि महिलाओं की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जबरदस्ती करने की होगी पर मेरे हाथ चूड़ी हुई सब माला हाला तोड़ दी उसने और घर में आके घुस गया। वो मैं झाड़ू लगा रही थी, वहाँ घुस गया कमरे में। बसोटी छेड़खानी का वो लगाता है। हमें रास्ते में कहाँ जाते टॉयलेट करने लग जाता है, नंगा घूमता है। वो बचीराम हमारे पड़ोस में रहता है। वो रात दारू हारू पी के आता है, हमारे को गाली गलौज करता है और गलत संबंध बनाने का वो करता है। और रात को हमारे दरवाजे के पास आया और उसकी माँ और वो सपोर्ट उसके लक्ष्मण नाथ है जो ढडी गांव, वो उसका सपोर्ट करता है। तू जा और उनके लिए गाली गलौज करके तो उसके लिए हम यहाँ थाने में आए हैं और आगे को न्याय मांगने आए हैं। जनजातीय क्षेत्र चक्राता में ऊंचाई वाले इलाके लोखंडी देववन में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू होते ही किसान काश्तकारों ने राहत की सांस ली। बागवानी से जुड़े किसानों बागवानी को काफी समय से बर्फबारी का इंतजार था। जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र में 6 माह से बारिश नहीं होने से किसानों की फसल एकदम सूख गई थी, जिससे किसानों के आगे बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, जौ, मसूर, मटर, सेब बागवानी से जुड़े किसानों को हो रही थी। लेकिन सुबह 10 बजे अचानक से मौसम बदला और हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हुई, जिससे किसानों की उम्मीद एक बार फिर से जगी। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट 2024-25 को लेकर देहरादून में होटल कारोबारियों की यूनिफॉर्म टैक्सेशन की मांग की है। दरअसल उनका कहना है, हम चाहते हैं कि सरकार व्यवसायियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ प्रस्ताव करे। व्यवसायी सरकार को ज्यादा टैक्स देते हैं, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि एक प्रोविडेंट फंड के रूप में 1% ऑफ इनकम जो इनकम टैक्स हमने मुहैया कराया है, सरकार को निश्चित मात्रा के रूप में हमें मिले। वहीं देहरादून के होटल कारोबारी खाने पर जीएसटी में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही वो 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में रेस्टोरेंट के साथ साथ होटलों पर एक जैसा टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं। अभी देखिए, एक हम लोगों के यहाँ जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमारे यहाँ एक दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ एक रेस्टोरेंट में अगर खाना खाता है एक इंसान तो वो 5% टैक्स देता है, जबकि वही खाना अगर वो अपने यहाँ अपने होटल में खाता है, अपने होटल के रूम में खाता है, तो उस पर उसका टैक्सेस लेवल जो होता है 12% होता है या 18% होता है। वो एक दुर्भाग्य की बात है, जबकि वो वही खाना खा रहा है। उसको एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम में लाना चाहिए कि अगर खाने पे है तो वो 5% ही रहना चाहिए, ना कि उसको 12 या 18% पे क्लब करना चाहिए। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार बिजनेसमैन की सोशल सिक्योरिटी के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित करे। बिजनेसमैन एक वो तबका है जो मैक्सिमम टैक्स, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे इनकम टैक्स के रूप में हो, सरकार को मुहैया कराता है। इन रिटर्न व्हाट डज अ बिजनेसमैन गेट? हम निवेदन करना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक प्रोविडेंट फंड के रूप में एक परसेंटेज ऑफ इनकम, जो इनकम टैक्स हमने
मुहैया कराया सरकार को। देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित बीजेपी प्रदेश मीडिया कार्यक्रम में सभी जिलों के सोशल मीडिया के पदाधिकारी शामिल हुए। इस एक दिवसीय वर्कशॉप में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ में सोशल मीडिया के टूल को 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, इस पर मंथन किया गया। इस वर्कशॉप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकल्प, प्रकोष्ठ और जो हमारे विभाग हैं उनको पार्टी नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से झोंक दिया गया है। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय हमारी जो आज मीडिया कार्यशाला हुई, हमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष षड्यंत्र करके विभिन्न प्रकार के अनर्गल जो आरोप लगाते हैं उनको किस तरह से फेस करना है और किस तरह से हमें अपनी सरकार की योजनाओं को, हमारी संगठन की योजनाओं को मीडिया के सामने प्रस्तुत करना है, उसको लेकर के कई टिप्स हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा और प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमको दिए गए। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के स्थानीय किसान इस साल भी समय पर बारिश और बर्फबारी न होने के चलते काफी परेशान हैं। वहीं पिछले कई सालों से ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसका सीधा असर किसानों के सेब के बगीचों से लेकर फसलों पर पड़ रहा है। वहीं जोशीमठ नगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों के सारे किसानों का कहना है कि अगर इस साल भी समय समय पर बारिश और बर्फबारी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में उनके खेतों में तैयार की हुई तमाम प्रकार की फसल और सेब के बगीचे पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। मेरठ से श्रीमती ऋचा खत्री। बार बर्फबारी नहीं हुई है, जिस कारण हमारे खेतों में सारी फसल, गेहूं, मटर आदि सारी फसल सूख गए हैं। कितने सालों से बर्फबारी नहीं हो रही है आपके गांव में? लगभग कई सालों से हमारे गांव में अच्छे से बर्फबारी नहीं हो रही है। इस बार तो बिल्कुल बर्फबारी नहीं है, सूखा पड़ गया है, चारों तरफ से जंगलों में आग भी लग चुकी है। और आज तक मैंने जन्म से लेकर आज तक इतने बुढ़ापे में भी अब देख रही हूँ कि यहाँ पे बारिश पानी कुछ नहीं है और जो भी खेतों में फसल बो रखा है वो सब सूख गए, जैसे मटर, धनिया, गेहूं, जौ आदि सारे सूख गए। बर्फबारी और बारिश न होने के चलते जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के किसान इस वक्त भूखमरी की कगार पर हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष भी पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा किसानों को झेलना पड़ रहा है। जानकारी दे दें कि पहाड़ों में आजकल मौसम काफी साफ बना हुआ है और किसानों को इंतजार है बारिश और बर्फबारी का। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के किसानों के खेत बिना बर्फबारी और बारिश के चलते किस तरह से सूखे दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं बंद गोभी की फसल किस तरह से नष्ट हो चुकी है, फूल गोभी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, बीन्स की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और गेहूं जौ की फसल की अगर मैं बात करना चाहूं तो गेहूं जौ की फसल भी बिना बर्फबारी और बारिश के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि विगत कई वर्षों से ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी नहीं हो रही है समय अनुसार और जिसका खामियाजा किसानों को झेलना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय किसानों का यह तक कहना है कि अगर इस वर्ष भी ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी नहीं होगी तो उनके खेतों में जो लहराती हुई फसल है वो फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। कैमरामैन साथी सावन राणा के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। उधम सिंह नगर की एसओजी टीम और काशीपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली दवा बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। नकली दवा का कारोबार करने वाले लोगों द्वारा ऑनलाइन दवाई की सप्लाई की जाती थी। पुलिस को इस फैक्ट्री में कई नामी गिरामी कंपनियों की नकली दवा मिली। वहीं पुलिस ने रुड़की में रहने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। नकली दवा के धंधे का मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस द्वारा उसकी धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। थाना क्षेत्र में एक अवैध रूप से नकली दवाई बनाने का, एक घर में नकली दवाई बनाने का फैक्ट्री संचालित किया जाता था
और ब्रांडेड दवाइयाँ, टोटल फेट नकली दवाई बना के, बिल्कुल अंदर दवाई भी नहीं रहता, मात्र कैल्शियम की गोली बना के उसको उसका आकार देके उसकी अच्छी ब्रांडिंग करके नकली पैकेजिंग करके नकली दवाइयाँ बनाने का एक फैक्ट्री संचालन होता था। इस संपूर्ण नकली दवाइयों का फैक्ट्री का बांडाफोड़ किया है। समस्त उपकरण को हमने जब्त कर लिया है। 2 अभियुक्त हाथों हाथ मौके में पकड़ में आए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा ये फर्द बनाया गया है, वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस करेगी, क्योंकि आईपीसी की धारा भी संलिप्त है, मतलब इसमें समायोजित हो चुका है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया आईटीडीए का औचक निरीक्षण, कॉल सेंटर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, शिकायतकर्ता अल्मोड़ा निवासी लाल सिंह से की बात, शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द होगा पेश, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, कहा मील का पत्थर साबित होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। उत्तराखंड को मिली पहली महिला मुख्य सचिव, आईएएस राधा रतूड़ी को दी गई जिम्मेदारी, अब निकाले जा रहे सियासी मायने, कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण में बीजेपी को बताया फेल। उधम सिंह नगर में पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, ब्रांडेड कंपनी की लाखों रुपए की दवा बनाने की मशीन और अन्य उपकरण बरामद। और जोशीमठ में समय पर बारिश और बर्फबारी न होने से ग्रामीण इलाकों में हुए किसान परेशान, सेब के बगीचों से लेकर अन्य फसलों पर होगा असर, आने वाले समय में नहीं हुई वर्षा और बर्फबारी तो बर्बाद हो जाएंगी फसलें। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।